Hello everyone, welcome to Learner Bee. I am Shivani Chauhan. Class 7th Maths Chapter 7 Triangle and its Properties Exercise 6.3 का क्वेश्चन 2 के अब हम आगे के पार्ट्स देख रहे हैं। तो देखिए पहला जो है पार्ट इससे पहले वाले वीडियो में भी कवर हो गया था, वो गलती से वीडियो पॉज हो गई थी। तो इसमें क्या करना है, हम लोगों को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पर हमने दो प्रॉपर्टीज़ सीखी हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, यानी कि 50 प्लस एक्स प्लस वाई क्या होगा 180 डिग्री होगा। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ये होती है। फिर उसके बाद हम लोगों को ये पता है कि ये जो ऑपोजिट वाले एंगल्स होते हैं ना, ये वाले एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, यानी कि 50 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 120 होगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू अगर निकालें तो हमारे पास क्या आएगी, 120 में से हम लोग 50 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 70। तो x की वैल्यू तो 70 आ गई। अब x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो 50 प्लस 70 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 70 और 50 क्या होता है, 70 और 50 होता है 120। तो 120 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, है ना। तो फिर y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 माइनस 120, 180 माइनस 120 यानी कि आ गई 60। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोगों के पास x नहीं y की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, x की वैल्यू 70 आ गई और y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, होपफुली आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। वैसे इससे पहले की वीडियो में भी मैंने ये करवा दिया था, बट मैंने सोचा कि अब सेकेंड क्वेश्चन पूरा स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2। अब इसमें देखिए सबसे पहली चीज़ तो इस तरीके से जब भी x बनता है ना, तो ये जो आमने सामने वाले एंगल बन रहे हैं ये इक्वल हो जाएंगे। कैसे होंगे, इनको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आप VOA लिख दीजिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये क्या बनते हैं, हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारी 80 डिग्री। अब हमारी y की वैल्यू 80 आ गई है, तो हम लोग ये x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से, यानी कि जो हमारी 50 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। अब हम y की जगह रख देंगे 80, y की जगह 80 आ जाएगा इज इक्वल्स टू आएगा 180, यानी कि हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, अब हम 80 और 50 को ऐड करेंगे तो 80 प्लस 50 क्या होता है, 80 प्लस 50 होता है 130। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 130, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 50 डिग्री। तो x हमारा हो गया 50 डिग्री। यहाँ पे x और y की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। क्वेश्चन नंबर सेकंड में x हमारा आया है 50 डिग्री और y आया है 80। वर्टिकली अपोजिट था ये तो हमें डायरेक्टली दिख गया था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें x और y दोनों की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे होगा, अब देखो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें हम लोग लगाने वाले हैं फिर से वही सेम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो क्या होता है कि ट्राइंगल के जितने भी एंगल होते हैं उन सब का जो सम होता है वो 180 होता है। तो 60 और 50 और y इनका जो सम आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो 60 प्लस 50 होता है 110, 110 प्लस y इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास 180 डिग्री। y क्या होता है, y होता है 180 माइनस 110, यानी कि हमारा आया 70। तो जो y आया, y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई 70।
अब आप x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? x की वैल्यू जो है वो हमारी आएगी, यहाँ पर देखिए x जो है वो एक्सटीरियर एंगल है ना, बाहर वाला है, ट्रायंगल के बाहर है, और ये दोनों इसके ऑपोजिट हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 50 प्लस 60 यानी कि 110। और हम लोग क्या लिखेंगे? जो ऑपोजिट एंगल, इस तरीके से आप लोग प्रॉपर्टी लिखेंगे यहाँ पे, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। यानी कि हमने लगाई है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, कि जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी। तो इससे हमारी जो इसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 50 प्लस 60 यानी कि 110। तो एक्सटीरियर एंगल की, अच्छा एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ गया 110, x की वैल्यू आ गई 110 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 70। वो इससे पहले वाले क्वेश्चन का लिखा हुआ था। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? y आ गया हमारा 70 और x आ गया 110। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास 4 वाला। इसमें भी देखो ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं, तो x इज इक्वल्स टू 60 हो जाएगा, यानी कि ये हमारे आ गए हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आ गए हैं। अब x की वैल्यू तो हमारे पास 60 आ गई, अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे? x 60 आ गया तो 30 प्लस y प्लस x, ये क्या है? 180 डिग्री है। ये क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। लिख दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये क्या है? ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें हमारी x की वैल्यू 30 आ गई है, तो x की जगह 30 लिख दो और y ये होता है 180। तो ये हो गया 90 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। तो y क्या आ गया? y आ गया हमारे पास 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में x हमारा 60 आ गया और y हमारा 90 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, इसका डायग्राम हमारा कैसे बना हुआ है? इस तरीके से ये हमारा डायग्राम है। इसमें हमारा ये 80 डिग्री है, सॉरी 90 डिग्री है हमारा, यहाँ पर ये 90 दे रखा है, ये y है, ये x है और ये भी x है। अब इसमें हम लोगों को ये दिख रहा है कि y और 90 बराबर है, y इज इक्वल्स टू 90 है। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये हमें दिख रहे हैं। VOA आप लोग लिख सकते हो कि भाई ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब जो ट्रायंगल है तो x प्लस y, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पर आप लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ये क्या है हमारी? ये है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या है? 90। y की वैल्यू है हमारी 90 इज इक्वल्स टू 180। तो 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 90, यानी कि क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू 90, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90/2 यानी कि 45। तो x का जो हमारा आंसर आ गया है वो आ गया है 45 डिग्री। x 45 आ गया हमारा और y हमारा 90। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। ये देखो क्या है, इस तरीके से ना हमारा ट्रायंगल बना हुआ है ऐसा, और इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है x, यहाँ पर x लिखा हुआ है,
यहाँ पर भी x है और यहाँ पर y है, और हमें x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है हमारा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन हमारा बनता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो y है, ये x जो है, ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमारे ये बन रहे हैं, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? वो आपस में बराबर होते हैं। तो अब सबसे पहले ना हम लोगों को क्या करना है, इसको ना हम लोगों को 1 मान लेना है और इसको हमें 2 मान लेना है। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है कि एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल 1 के बराबर है। फिर ये वाला एंगल x जो है इधर वाला, ये 2 के बराबर है, और ये y जो है ना, ये x के बराबर है। ये हम लोगों को दिख रहा है, ये सब आपस में बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो है, ये 2 साइड्स बन गई हैं, इसमें हम लोग लिखेंगे एडिंग बोथ साइड्स। हम लिखेंगे एडिंग बोथ साइड्स, दोनों की दोनों साइड्स को हम लोग कर देंगे ऐड। तो जब हम दोनों की दोनों साइड्स को ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल x, ऐसे करके आ जाएगा। और उधर आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल y, ये आ जाएगा हमारे पास, है ना। अब ये हो जाएगा हमारा 3x, और इधर जो हमारा बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, 1 2 और y। ये देखो 1 2 y, ये अंदर क्या बच रहा है, ये सारा के सारा, इन सब का सम क्या होगा, इन सब का सम होगा 180 डिग्री। तो इसको 180 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल x क्या हो जाएगा, 180/3 यानी कि 60। तो हर एंगल x की वैल्यू क्या आ गई, हर एंगल x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। और ये 180 क्यों है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। और ये देखो, ये सारे के सारे एंगल्स ना सब बराबर ही हैं, यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे x ही हैं। ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, यानी कि एंगल 1 भी x है, एंगल 2 भी x है, और एंगल y भी x ही है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे x ही हैं। तो इन सारे के सारे x को हमने ऐड कर दिया तो 3x हो गया, और हमारा अंदर वाले जो थे उनका सम तो हमें पता है 180 होता है, तो हर x की वैल्यू आ गई 60, यानी कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। थैंक यू।